आज एक्सरसाइज 9.1 का पहला एग्जाम्पल। इसके अंदर अपने को क्या करना है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का औन्नयन कोण अपने को 60 डिग्री दे रखा है और अपने को मीनार की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ अपने पास में एक क्या है, एक अपने पास में एक मीनार है। यहाँ मीनार, धरती पर एक मीनार, यहाँ अपने पास में ये क्या है, अपने पास में एक मीनार है। यहाँ अपने पास में ये मीनार है। मीनार, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु, यहाँ अपने पास में धरती का कोई एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। यहाँ अपने पास में क्या है, मीनार से 15 मीटर, यहाँ 15 मीटर दूर है। यहाँ अपने पास में मीनार के शिखर का औन्नयन कोण अपने को क्या करना है, मीनार के शिखर यहाँ अपने पास में ये है। यहाँ अपने पास में मीनार के शिखर का औन्नयन कोण अपने पास में कितना है, 60 डिग्री का है। और अब अपने को क्या करना है, मीनार की ऊंचाई अपने को निकालनी है। तो अपने पास में यहाँ ए, ये अपने पास में बी और अपने पास में ये सी। और अब अपने को क्या करना है, यहाँ त्रिभुज एबीसी में अपने को थीटा बराबर अपने को दे रखा है क्या, यहाँ अपने को 60 डिग्री। अपने पास में AB बराबर अपने पास में है 15 मीटर। अपने पास में BC बराबर अपने को क्या करना है, ज्ञात करना। तो अपने पास में ये अपने को यह देखना है कि लंब बटे आधार किसके अंदर आता है। तो लंब बटे आधार अपने पास में जो अनुपात होता है वो tan थीटा बराबर में लंब बटे आधार होता है। और अपने पास में लंब अपने पास में है BC और अपने पास में AB अपने पास में क्या है, आधार है। ठीक है, यहाँ अपने पास में अब मान अपने को रखना है। तो अपने पास में यहाँ tan और थीटा का मान अपने पास में 60 डिग्री बराबर BC का मान अपने को क्या करना है, निकालना है। तो अपने पास में H बटे AB का मान अपने को 15 अपने को दे रखा है। तो यहाँ अपने पास में tan 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर H बटे अपने पास में 15। अब अपने को क्या करना, बटे में 1 लगाना और अपने को क्या करना, वज्र गुणा करना। तो यहाँ अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, H बराबर अपने पास में प्राप्त हो गया 15√3 मीटर। ठीक है, ये अपने पास में H क्या है, यहाँ लिखेंगे अपन अतः है मीनार। यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, यहाँ अपने पास में मीनार की ऊंचाई अपने पास में कितनी है, यहाँ अपने पास में मीनार की ऊंचाई प्राप्त हुई है 15√3 मीटर। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, यहाँ अपने पास में इसका अगला एग्जाम्पल अपने पास में 2 हैं। इसके अंदर अपने पास में एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबे की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। और अपने को यहाँ आकृति 9.5 अपने को दे रखी है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई, यहाँ अपने को क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी। ये अपने पास में क्या है, एक सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, निकालनी है। जिसे कि 37 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। यहाँ अपने पास में 60 डिग्री का कोण अपने को दे रखा है, ये वाला। तो यहाँ अपने पास में यह भी बताएं कि खंबे का पाद बिंदु ये वाला अपने पास में इस वाले पॉइंट से और अपने को सीढ़ी के पाद बिंदु तक अपने पास में जो दूरी है वो भी अपने को क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में 5 मीटर ऊंचा, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में क्या है, 5 मीटर ऊंचा अपने पास में एक खंबा है। और खंबे से अपने पास में 1.3 मीटर नीचे, इस वाले खंबे से 1.3 मीटर नीचे अपने पास में क्या है, एक खंबे पे अपने पास में एक खराबी आ गई है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ BC की लंबाई अपने पास में क्या प्राप्त हो गई है, 5 मीटर में से अपन 1.3 मीटर को घटा देंगे तो अपने पास में कितनी प्राप्त हो गई है, 3.7। यहाँ ये कहां से, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में कितनी दूरी प्राप्त हो गई है, 3.7 मीटर अपने पास में प्राप्त हो गई है। अब यहाँ लिखेंगे अपने पास में BD, यहाँ अपने को BD बराबर अपने को कितना दे रखा है,
5 मीटर, और अपने पास में यहाँ अपने पास में सी डी बराबर अपने को दे रखा है 1.3 मीटर, और अपने पास में BC की अपने को लंबाई निकालनी है, तो अपने पास में BD माइनस के यहाँ CD। अब अपने पास में BC निकालना अपने को, यहाँ अपने पास में BD का मान अपने पास में कितना है 5 माइनस के CD का मान यहाँ अपने पास में कितना है 1.3, तो इसको सरल करेंगे तो अपने पास में 3.7 मीटर। ठीक है, और अपने पास में यहाँ थीटा बराबर अपने को दे रखा है 60 डिग्री, और अपने को क्या करना है, एक तो अपने को निकालना है BC, नहीं अपने एक तो निकालना है AC की लंबाई जो अपने पास में CD की लंबाई होगी, और अपने को एक निकालना है AB के बीच की दूरी अपने को निकालना है। यहाँ अपने को क्या करना है, AB की दूरी अपने को क्या करना है, निकालना है। तो अब अपन क्या करते हैं, एक जो त्रिभुज है अपने पास में ABC, यहाँ अपने पास में एक क्या है, अपने पास में एक त्रिभुज ABC में अपने को क्या करना, अपने को यह देखना है कि लंबवतीकरण, यहाँ अपने को लंबवतीकरण अपने पास में अनुपात होता है किसका, साइन थीटा बराबर होता है लंबवतीकरण। अब अपने पास में यहाँ जो लंब का मान अपने पास में क्या है, यहाँ अपने पास में BC है, और कर्ण अपने पास में क्या है AC है। अब अपने को क्या करना है, ये मान रखना है, तो यहाँ अपने पास में साइन थीटा का मान अपने पास में 60 डिग्री बराबर में BC का मान अपने पास में 3.7 बटे AB का, नहीं यहाँ अपने पास में AC बराबर अपने को क्या दे रखा है, निकालना है। और अब अपने पास में साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर में, यहाँ अपने पास में क्या प्राप्त हो गया 3.7 बटे AC। अब अपने को क्या करना है, इनका वज्र गुणा करना, तो अपने पास में यहाँ √3 AC बराबर अपने पास में प्राप्त हो गया 2 × 3.7। अब अपने पास में यहाँ AC बराबर अपने पास में क्या प्राप्त हो गया है, यहाँ अपने पास में AC बराबर अपन लिखेंगे क्या, अपन लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे 3.7 × 2 बटे √2, नहीं √3। अब अपने क्या करेंगे, √3 का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो अपने पास में √3 बटे √3, इसको अपन और सरल करेंगे, तो यहाँ अपने पास में AC बराबर अपने पास में क्या प्राप्त हो गए हैं 3.7 × 2 × में यहाँ अपने पास में √3 बटे यहाँ अपने पास में 3। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ अपने पास में 3, अब अपन क्या करेंगे, इसको अपन यहाँ √3 का मान रखेंगे, तो अपने पास में AC बराबर क्या प्राप्त हो गया है, यहाँ 7, ये अपने पास में 3.7 को अपन 2 से गुणा करेंगे, तो अपने पास में 7.4 प्राप्त होगा, इनटू में यहाँ अपने पास में √3 का मान है 1.73 बट्टे में यहाँ अपने पास में 3। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, तो अपने पास में क्या प्राप्त हो गया 7.4 को अपन 1.73 को गुणा करेंगे, तो अपने पास में क्या प्राप्त होगा 12.802। ठीक है, बट्टे में यहाँ अपन 3, अब इसका इसमें भाग देंगे, तो अपने पास में क्या प्राप्त होगा 4.26 यहाँ अपने पास में मीटर। ये मान अपने पास में क्या होगा, लगभग में अपने पास में प्राप्त होगा। अब अपने को क्या करना है, ये अपने पास में क्या है, यहाँ अपने पास में CD की लंबाई है, यहाँ अपने पास में AC है ना, यहाँ लिख देंगे अपने पास में CD की लंबाई, CD की लंबाई अपने पास में क्या प्राप्त हो गई, अपने पास में प्राप्त हो गई है क्या 4.26 मीटर। ठीक है, यही अपने को क्या करने, ज्ञात करने थी। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, यहाँ अपने को क्या करना है, एक त्रिभुज लेना, त्रिभुज ABC में अब अपने को देखना है कि यहाँ अपने पास में लंबवती आधार किसके अंदर आता है, यहाँ अपने पास में ये अपने पास में यहाँ अपने पास में क्या प्राप्त होगा, अपने को त्रिभुज ABC में क्या करना है, अपने को देखना है कि लंबवती आधार किसके अंदर आता है। तो यहाँ अपने पास में tan थीटा का अनुपात होता है लंबवती आधार, यहाँ अपने पास में लंब क्या है BC बटे यहाँ अपने पास में आधार क्या है AB। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, थीटा का मान रखना, तो यहाँ अपने पास में tan 60 डिग्री बराबर में BC का मान अपने पास में कितना है 3.7 बटे AB का मान अपने को क्या करना, निकालना है।
तो यहाँ अपने पास में क्या प्राप्त हो गया है, टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट के 3 बराबर में 3.7 बटे ए बी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, बट्टे में 1 लगाएंगे, फिर उसके बाद में इसका क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो अपने पास में प्राप्त हो गया क्या, रूट के 3 ए बी बराबर में 3.7। यहाँ अपने पास में ए बी बराबर कितना प्राप्त हो गया, 3.7 बटे रूट के 3। अब अपन क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो अपने पास में रूट के 3 बटे रूट के 3 बराबर में, तो अपने पास में यहाँ 3.7 इंटू रूट के 3 बट्टे अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, 3। अब यहाँ अपन क्या करेंगे, रूट के 3 का मान रखेंगे। तो अपने पास में 3.7 इंटू अपने पास में यहाँ रूट के 3 का मान 1.73 बट्टे में 3। अब अपन क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ अपने पास में 3.7 को अपन 1.73 को गुणा करेंगे, तो अपने पास में क्या प्राप्त होगा, अपने पास में प्राप्त होगा 6.401 बट्टे में 3। अब अपन क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। तो अपने पास में यहाँ ए बी बराबर क्या प्राप्त हो गया है, अपने पास में प्राप्त हो गया 2.133। यहाँ अपने पास में मीटर, ये भी अपने पास में मान लगभग में होगा, यहाँ अपने पास में मान लगभग में होगा। ये अपने पास में ए बी क्या है, अपने पास में यहाँ अपने पास में यहाँ लिखेंगे, अतः सी डी, यहाँ लिखेंगे सी डी के पाद बिंदु, सी डी के पाद बिंदु को यहाँ सी डी के पाद बिंदु से खंबे की दूरी, सी डी के पाद बिंदु, यहाँ अपने पास में यहाँ क्या लिखेंगे, सी डी के पाद बिंदु से, यहाँ अपने पास में सी डी के पाद बिंदु से खंबे की दूरी, यहाँ अपने पास में खंबे की दूरी। ठीक है, तो यहाँ अपने पास में कितनी प्राप्त हुई, 2.133 मीटर। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, यहाँ अपने पास में दे रखा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से यहाँ 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का औन्नयन कोण 45 डिग्री है। और अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को चिमनी की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ अपने पास में अपने पास में क्या है, 1.5 मीटर एक क्या है, एक प्रेक्षक है। यहाँ लिखेंगे 1.5 मीटर, ये अपने पास में एक क्या है, एक प्रेक्षक है। इसको अपन लिख देते हैं प्रेक्षक। ठीक है, ये अपने पास में 1.5 मीटर क्या है, एक प्रेक्षक है। जो अपने पास में एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ अपने पास में एक प्रेक्षक क्या है, 28.5 मीटर की दूरी, यहाँ अपने पास में 28.5 मीटर की दूरी पर अपने पास में क्या एक चिमनी है। यहाँ अपने पास में क्या है, एक चिमनी है। ठीक है, ये अपने यहाँ अपन लिख देंगे चिमनी की लंबाई। यहाँ अपने पास में है चिमनी की लंबाई, यहाँ अपने पास में चिमनी की लंबाई, ये अपने पास में क्या है, चिमनी की लंबाई है। अब अपने को क्या करना है, उसकी आंख से चिमनी के शिखर का औन्नयन कोण अपने इसकी आंख से यहां से लेके यहां तक अपने पास में क्या है, इनका औन्नयन कोण अपने को कितना दे दिया, 45 डिग्री। अब अपने को क्या करना है, कंप्लीट अपने को क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, निकालनी है। यहाँ अपने पास में क्या है, h। अब अपन क्या करेंगे, इसको इससे मिला देते हैं। तो यहाँ अगर ये 1.5 है तो ये भी अपने पास में 1.5 होगी। और अब अपन क्या करेंगे, इसको h1 अपन मान लेते हैं। अब अपने पास में अगर ये 28.5 मीटर तो ये भी अपने पास में 28.5 मीटर होगी। ठीक है, अब अपने को क्या, यहाँ अपने को क्या करना है, इसके शीर्षों का नामकरण करना है। तो यहाँ अपने पास में A, यहाँ अपने पास में B, यहाँ C, यहाँ अपने पास में D, और यहाँ अपने पास में क्या है, यहाँ अपने पास में क्या प्राप्त होगा, यहाँ अपने पास में है, ये अपने पास में क्या है D, यहाँ अपने पास में क्या है E। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, एक त्रिभुज लेना है ABC, एक त्रिभुज लेना है ABC। यहाँ लेंगे त्रिभुज ABC में यहाँ अपने को देखना है कि लंबटे आधार किसके अंदर आता है, अपने किसका अनुपात होता है, अपने पास में होता है tan थीटा बराबर होता है अपने पास में लंबटे
आधार, यहाँ अपने पास में लंब क्या है, अपने पास में है BC बटे आधार, अपने पास में क्या है, यहाँ अपने पास में है AC। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, मान रखना है। तो अपने पास में tan 45 डिग्री बराबर में BC का मान अपने पास में कितना है, यहाँ अपने पास में BC का मान अपने पास में है, BC का मान अपने पास में H1 बटे AC का मान अपने पास में 28.5। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, tan 45 डिग्री का मान अपने पास में 1 बराबर में H1 बटे 28.5। ठीक है, अब अपने को क्या करना, बटे में 1 लगाना और अपने को क्या करना, वज्र गुण करना। तो अपने पास में H1 बराबर कितना हो गया, 28.5 मीटर। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई अपने को निकालनी है। तो चिमनी की ऊंचाई को अपन ने h मान लिया, चिमनी की जो लंबाई है उसको अपन ने h मान लिया है। तो यहाँ अपने पास में h बराबर क्या हो जाएगा, अपने पास में H1 प्लस में 1.5, 1.5 अपने पास में क्या है, जो प्रेक्षक है उसकी लंबाई है अपने पास में। तो अपने पास में यहाँ h बराबर H1 का मान अपने पास में 28.5, कितना यहाँ अपने पास में है, यहाँ अपने पास में कितना प्राप्त हुआ, 28.5 प्लस में 1.5। अब अपने को क्या करना है, यहाँ h बराबर इसको अपन जोड़ेंगे तो अपने पास में प्राप्त हो गया 30 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे अतः है, अपने पास में अतः है चिमनी की ऊंचाई अपने पास में कितना प्राप्त हुआ, यहाँ अपने पास में चिमनी की ऊंचाई अपने पास में क्या है, BD। यही तो अपने पास में चिमनी की ऊंचाई अपने पास में क्या है, BD बराबर में अपने पास में कितना प्राप्त हुआ, 30 मीटर। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, यहाँ इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इसका जो चौथा एग्जाम्पल अपने पास में, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे बाहुन के शिखर का औन्नयन कोण 30 डिग्री है। बाहुन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से बिंदु P से ध्वज के शिखर का औन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से ध्वज, यहाँ बिंदु P से बाहुन की दूरी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और अपने को क्या करना है जी, यहाँ रूट के 3 का मान अपने को रखना 1.732 अपने को लेना है और इसको अपने को क्या करना है, सरल करना। तो यहाँ अपने पास में सबसे पहले अपने को क्या करना है, भूमि के एक बिंदु, यहाँ अपने पास में भूमि का कोई एक बिंदु है P, इसका नाम अपन दे देते हैं P। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे अपने पास में एक 10 मीटर अपने को क्या करना है, एक ऊंचा अपने को एक भवन लेना है। यहाँ अपने पास में एक क्या है, अपने पास में एक भवन है। यहाँ अपने पास में क्या है, अपने पास में 10 मीटर ऊंचा क्या है, अपने पास में एक भवन है। यहाँ लिख देते हैं भवन। ठीक है, ये अपने पास में 10 मीटर ऊंचा अपने पास में एक भवन है। अब भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। यहाँ से भवन का शिखर ये है, यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक ध्वज को अपने को लहराना है। अपने पास में यहाँ अपने पास में क्या एक ध्वज है, ध्वज को अपने को क्या करना है, एक लहराना है। तो यहाँ अपने पास में बिंदु P से ध्वज के शिखर का औन्नयन कोण, बिंदु P से ध्वज के शिखर का, बिंदु P ये अपने पास में ये है, बिंदु P से ध्वज के शिखर का औन्नयन कोण अपने पास में कितना है, अपने पास में 45 डिग्री। बिंदु P से ध्वज के शिखर का औन्नयन कोण अपने पास में 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी। और अपने को भवन के शिखर का औन्नयन कोण, भवन के शिखर ये अपने पास में, भवन के शिखर का औन्नयन कोण अपने पास में कितना है, अपने पास में है 30 डिग्री। ठीक है, और अब अपने को क्या करना है, ध्वज दंड की लंबाई अपने को क्या करनी, ये अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी। इसको अपन h मान लेते हैं और इसको अपन क्या कर लेते, इसको मिला देते हैं। अब अपने पास में यहाँ अपने को दे रखा है, एक तो अपने पास में अपन क्या करते, इसके शीर्षों का नामकरण कर लेते। तो अपने पास में यहाँ P तो यहाँ आ गया, यहाँ अपने पास में Q, यहाँ अपने पास में R, यहाँ अपने पास में S। ठीक है, और ये अपने पास में क्या है, ध्वज है H। अपन ने क्या कर लिया है कि ध्वज दंड की लंबाई अपन ने मान लिया है। तो यहाँ अपने पास में QR बराबर अपने को कितना दे रखा, 10 मीटर। ठीक है, और अपने पास में भवन की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे भवन की ऊंचाई,
बाहुन की ऊंचाई अपने को कितना दे रखा है, अपने पास में क्यू आर है। बाहुन की ऊंचाई अपने पास में क्या है, क्यू आर है। और अपने पास में जो ध्वज ध्वज दंड, यहाँ अपने पास में ध्वज दंड की लंबाई, यहाँ अपने पास में क्या होगा, यहाँ अपने पास में है ध्वज दंड, यहाँ अपने पास में है ध्वज दंड की लंबाई, दंड की लंबाई अपने पास में कितनी है, अपने पास में यहाँ अपने पास में है आर एस, ठीक है। और अपने पास में बिंदु पी से बाहुन की दूरी, यहाँ लिखेंगे बिंदु पी से, बिंदु पी से बाहुन, बिंदु पी से बाहुन, बिंदु पी से बाहुन की दूरी, बाहुन की दूरी अपने पास में कितनी है, पी क्यू है। अब अपने को क्या करना है, एक त्रिभुज लेना है पी क्यू आर में, यहाँ अपने को त्रिभुज पी क्यू आर में। अब अपने को क्या करना है, यह देखना है कि अपने पास में लंब बटे आधार, यहाँ अपने को क्या करना है, यहाँ अपने पास में लंब बटे आधार किसके अंदर आता है, यहाँ अपने पास में आता है, इसका अनुपात अपने पास में ये किसका होता है, टेन थीटा। यहाँ अपने पास में टेन थीटा बराबर अपने पास में होता है लंब बटे आधार। लंब अपने पास में क्या है, क्यू आर है, और आधार अपने पास में क्या है, पी क्यू। अब अपने को क्या करना है, मान रखना। तो अपने पास में यहाँ टेन थीटा का मान अपने पास में कितना है, 30 डिग्री बराबर में, यहाँ अपने पास में क्यू आर का मान अपने पास में 10 बटे पी क्यू का मान अपने पास में क्या अपने को निकालना है। तो अब अपने पास में यहाँ क्या टेन 30 डिग्री का मान अपने पास में होता है 1/√3 बराबर में 10 बटे पी क्यू। अब अपने को क्या करना, वज्र गुणा करना। तो अपने पास में पी क्यू बराबर कितना प्राप्त हो गया, 10√3। ये अपने पास में क्या है, पी क्यू, इसको अपन क्या देंगे, समीकरण 1 देंगे। तो यहाँ अपने पास में ये अपने पास में क्या है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ चलो अपन यहाँ लिख देते हैं बिंदु बिंदु पी से, बिंदु पी से बाहुन की दूरी, बिंदु पी से बाहुन की दूरी, ठीक है। बिंदु पी से बाहुन की दूरी अपने पास में कितनी प्राप्त हुई, अपने पास में 10√3 मीटर। अब अपने को क्या करना है, एक त्रिभुज अपने को और लेना है। तो यहाँ अपने पास में अपने को अब त्रिभुज लेना है, त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में। अब अपने को देखना है कि लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है। तो अपने पास में होता है टेन थीटा बराबर होता है अपने पास में लंब बटे आधार। यहाँ अपने पास में क्या होता है, यहाँ अपने पास में लंब बटे आधार, ठीक है। अब अपने पास में यहाँ लंब का मान अपने पास में क्या है, क्यू एस बटे में आधार अपने पास में क्या है, पी क्यू, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ मान रखना है। तो अपने पास में टेन थीटा का मान अपने पास में 45 डिग्री बराबर में, यहाँ अपने पास में क्यू एस का मान अपने पास में 10 प्लस के एच बटे पी क्यू का मान अपने को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ अपने पास में टेन 45 डिग्री का मान अपने पास में क्या होता है, अपने पास में होता है 1 बराबर में 10 प्लस एच बटे यहाँ अपने पास में पी क्यू। अब अपने पास में यहाँ बटे में 1 और लगाएंगे, अपन क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे। तो अपने पास में पी क्यू बराबर कितना प्राप्त हो गया, 10 प्लस एच। इसको अपन क्या देंगे, समीकरण 2 नाम देंगे, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ समीकरण 1 से अपने को क्या करना है, पी क्यू का मान अपने को रखना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी क्यू का मान रखने पर, तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने पास में प्राप्त हो जाएगा पी क्यू का मान 10√3 है बराबर में 10 प्लस एच। अब अपन क्या करेंगे, 10 का इधर पक्षांतर करेंगे। तो अपने पास में एच बराबर प्राप्त हो गया 10√3 माइनस के 10। अब अपने को यहाँ 10 कॉमन लेना है। तो अपने पास में 10, यहाँ अपने पास में √3 माइनस का 1। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ √3 का मान अपने को रखना है। तो अपने पास में 10 कोष्टक, यहाँ अपने पास में 1.3, यहाँ 1.732 माइनस 1, ये अपने पास में क्या है, अपने पास में √3 का मान है। अब अपन क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो अपने पास में h बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 कोष्टक, ये इसको सरल करेंगे तो अपने पास में 0.732, ठीक है। अब अपन 10 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो अपने पास में h बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपने पास में
क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपने पास में h बराबर कितना, h बराबर अपने पास में प्राप्त हो गए हैं क्या, 7.32 मीटर। ये अपने पास में क्या है, ध्वज, यहाँ h अपने पास में क्या माना था अपन ने, ध्वज दंड की लंबाई। यहाँ लिखेंगे ध्वज दंड, यहाँ अपने पास में ध्वज, क्या लिखेंगे, ध्वज दंड की लंबाई, की लंबाई अपने पास में कितनी प्राप्त हुई है, यहाँ अपने पास में 7.32 मीटर है। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, इसका अगला एग्जाम्पल अपने पास में एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का औन्नयन कोण अपने पास में 60 डिग्री है और अपने को यहाँ डीबी छाया की लंबाई है जबकि औन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब अपने को क्या करना है, मीनार की ऊंचाई अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ एक मीनार अपने को क्या करनी है, बनानी है। ये अपने पास में क्या एक मीनार है, यहाँ अपने पास में ये एक अपने पास में मीनार है, यहाँ लिख देते हैं मीनार। ठीक है, ये अपने पास में एक मीनार है। मीनार की छाया उच्च स्थिति में, जो इसकी पहले स्थिति थी यहाँ से, ठीक है, इस स्थिति में अपने पास में यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ठीक है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण, जो अपने पास में यहाँ सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घट के कहाँ पे आ जाता है, अपने पास में 60 डिग्री से घट के अपने पास में कहाँ जाता है, 30 डिग्री। ये अपने पास में 60 डिग्री से घट के अपने पास में 30 डिग्री तक आ जाता है। और अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को मीनार की ऊंचाई अपने को निकालनी है। अपने को क्या करना है, ये वाला मान अपने को क्या करना, निकालना है। अब अपन क्या करेंगे, इसको अक्ष मान लेते, ये अपने पास में h है। अब यहाँ अपने पास में यहाँ अपने को लिखना है कि मीनार की ऊंचाई, सबसे पहले इसके शीर्षों का नामकरण कर लेते हैं। यहाँ अपने पास में a, ये अपने पास में b, ये c, यहाँ अपने पास में क्या है d। अब यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, ये अपने पास में मीनार की ऊंचाई अपने पास में क्या है, सीडी है। मीनार की ऊंचाई अपने पास में सीडी है। और छाया की लंबाई, यहाँ अपने पास में जो छाया की कुल लंबाई है वो अपने पास में क्या है, एसी। यहाँ लिखेंगे छाया की कुल लंबाई अपने पास में कितनी है, अपने पास में एसी है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, एक त्रिभुज लेना है अपने पास में ACD, अपने को एक त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ACD में अब अपने को यह देखना है कि लंबटी आधार किसका अनुपात होता है। यहाँ अपने पास में tan थीटा का अनुपात अपने पास में लंबटी आधार होता है। तो यहाँ tan थीटा बराबर अपने पास में लंबटे आधार, लंब अपने पास में क्या है, CD है। और अपने पास में लंब अपने पास में क्या है, यहाँ अपने पास में है क्या, यहाँ CD है और आधार अपने पास में क्या है, AC है। अब अपने को क्या करना है, इसके मान रखने हैं। तो अपने पास में tan 30 डिग्री बराबर में CD का मान अपने पास में h बटे AC का मान अपने पास में क्या प्राप्त हुआ, 40 प्लस के x। अब अपने पास में tan 30 डिग्री का मान होता है अपने पास में 1 बटे रूट के 3 बराबर h बटे 40 प्लस x। अब अपन क्या करेंगे, इसका अपन क्या करेंगे, यहाँ वज्र गुणा करेंगे। तो अपने पास में प्राप्त हो गया है 40 प्लस x बराबर हो गया अपने पास में रूट के 3h। इसको अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 अपन दे देते हैं। अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को क्या करना है, एक त्रिभुज अपने को और लेना। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए, यहाँ BCD, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अपन लेंगे यहाँ BCD में, अपन ने यहाँ त्रिभुज लिया BCD, यहाँ BCD में। अब अपने को देखना है कि इसके अंदर लंबटी आधार किसका अनुपात होता है। तो अपने पास में होता है tan थीटा बराबर होता है अपने पास में क्या होता है, यहाँ अपने पास में होता है लंबटे आधार। यहाँ लिखेंगे लंबटे आधार, लंब अपने पास में क्या है, CD है और अपने पास में आधार क्या अपने पास में BC। ठीक है,
अब अपने को क्या करना है, यहाँ इसका अनुपात अपने को लिखना है। तो अपने पास में यहाँ अपने पास में क्या, यहाँ अपने पास में यहाँ लिखेंगे टेन थीटा का मान अपने पास में कितना है, अपने पास में है 60 डिग्री, बराबर में सी डी का मान अपने पास में क्या है, एच है, बटे बी सी का मान अपने पास में क्या एक्स है। टेन 60 डिग्री का मान अपने पास में होता है √3 बराबर एच बटे एक्स, और बटे में 1 लगाएंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे। तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपने पास में प्राप्त हो जाएगा क्या, h बराबर अपने पास में √3x। इसको समीकरण क्या देंगे अपन 2। ठीक है, ये अपने पास में समीकरण 2 है। अब अपन क्या लिखेंगे, h का मान समीकरण किसके अंदर रखेंगे, एक में रखने यहाँ रखने पर। तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 40 + x बराबर में यहाँ अपने पास में √3 × √3x। इसको सरल करेंगे तो अपने पास में 40 + x बराबर √3 × √3 3x। x का इधर पक्षांतर करेंगे तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 3x - x बराबर कितना हो गया 40। तो यहाँ अपने पास में 2x बराबर कितना हो गया 40, x बराबर अपने पास में 40/2। अब इसकी काटा पेटी करेंगे तो अपने पास में कितना प्राप्त हुआ 20। x बराबर अपने पास में कितना प्राप्त हो गया है 20 मीटर। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ x का मान अपने को क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने पास में प्राप्त हो जाएगा h बराबर अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 20√3। ये अपने पास में h क्या है, यहाँ अपने पास में मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ लिखेंगे अपन अतः मीनार की ऊंचाई अपने पास में कितनी है 20√3 मीटर है। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अपने को यहाँ मीनार की ऊंचाई पूछी गई तो यहाँ अपने पास में 20√3 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है, अपने पास में यहाँ है कि इसका अगला एग्जाम्पल है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण अपने को क्रमशः दे रखा है। क्या 30 डिग्री और 45 डिग्री बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी अपने को क्या निकालनी है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, अब अपने को क्या करना, एक 8 मीटर अपने को क्या करना, एक भवन बनाना है। ये अपने पास में क्या है, एक 8 मीटर अपने पास में एक ऊंचा भवन है। अब अपने पास में यहाँ एक बहुमंजिल भवन, अब अपने को क्या करना, एक बहुमंजिल भवन अपने को क्या करना, बनाना है। ये अपने पास में क्या एक बहुमंजिल भवन है। अब अपने को क्या करना, देखना यहाँ बहुमंजिल भवन के शिखर, बहुमंजिल भवन का शिखर है, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, ये तो अपने पास में क्या है। अब यहां से अपने को क्या करना है, यहां तक अपने को क्या करना, देखना है, यहां से लेके यहां तक अपने को देखना है। तो अपने पास में क्या बन रहा है, यहाँ इस वाले बिंदु से यहां तक अपने को क्या करना, देखना है, वो भी अपने पास में अवनमन कोण के अंदर। ये तो आप यहाँ अपने पास में सबसे पहले इसको डॉट डॉट द्वारा अपन दर्शाएंगे। तो यहाँ अपने पास में कितने डिग्री का कोण बनेगा, अपने पास में बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और उसके तल का अवनमन कोण, और अपने को सबसे पहले भवन के शिखर पर देख रहा है और उसके बाद में उसके तल के ऊपर वो देख रहा है। तो अपने पास में अब अपन क्या करेंगे, इसके तल को अपन मिला देंगे। भवन के तल अपने पास में यहाँ पर अपने पास में कितने डिग्री का कोण बना हुआ अपने पास में बना है, यहाँ कितने डिग्री का, अपने पास में 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। अब इसको अपन मिला देते हैं, इसको अपन क्या कर देते हैं, इसको भी अपन मिला देते हैं। ठीक है, ये अपने पास में 8 है तो ये भी अपने पास में 8 मीटर होगी। ठीक है, और अपने पास में ये अक्ष है, इसको अक्ष मान ले तो ये भी अपने पास में अक्ष होगी, और इसको अपन क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को नामकरण करना। तो यहाँ अपने पास में ए, यहाँ अपने पास में बी, यहाँ सी,
ये अपने पास में D और ये अपने पास में क्या है, अपने पास में E। ठीक है, अब ये अगर अपने पास में कोण 30 डिग्री का है तो ये भी अपने पास में कोण 30 डिग्री का होगा, किसके द्वारा, एकांतर कोण के द्वारा। अगर ये 45 डिग्री का कोण है तो ये भी अपने पास में 45 डिग्री का होगा, किसके द्वारा, एकांतर कोण के द्वारा। अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को लिखना है क्या, सबसे पहले अपने को लिखना है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तो अपने पास में क्या है, भवन की ऊंचाई क्या है, दो भवनों के बीच की दूरी अपने को क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बहुमंजिल 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 भवन, बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई है वो तो अपने पास में क्या है, अपने पास में है BD है, और अपने पास में भवन की ऊंचाई, अपने पास में भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई अपने पास में क्या है, यहाँ अपने पास में क्या है, AE है, AE है। ठीक है, और अपने पास में दो भवनों के बीच की दूरी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो अपने पास में दोनों भवनों के बीच की दूरी अपने पास में क्या है, AB है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज लेना है, तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में तो अपने को यह देखना है कि अपने की यहाँ अपने पास में लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर अपने पास में लंब बटे आधार होता है। अब अपने पास में यहाँ लंब तो अपने पास में क्या है, अपने पास में है BD बटे आधार अपने पास में क्या है, AB। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, मान रखना, तो अपने पास में यहाँ tan थीटा का मान अपने पास में 45 डिग्री बराबर अपने पास में BD का मान, अपने पास में BD का मान कितना है, अपने पास में है 8 + H बटे AB का मान अपने माना x। अब अपने पास में यहाँ tan 45 डिग्री का मान 1, तो बराबर में 8 + H बटे अपने पास में क्या है, x बटे में 1 लगा देते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, x बराबर अपने पास में प्राप्त हो गया 8 + H। इसको अपन क्या देंगे, समीकरण 1। उसके बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को एक त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ECD में, अपने पास में ECD एक त्रिभुज है। अब अपने को देखना है कि लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है, तो अपने पास में होता है tan थीटा का, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर अपने पास में लंब बटे आधार। अब अपने पास में यहाँ थीटा का मान अपने पास में लिखेंगे tan थीटा का मान 30 डिग्री बराबर में, यहाँ अपने पास में लंब का मान क्या है, अपने पास में h है बटे अक्ष, यहाँ आधार का मान क्या है, अक्ष है। tan 30 डिग्री का मान अपने पास में क्या होता है, 1/√3 बराबर में h अपने पास में h बटे अक्ष का मान अपने पास में x। अब अपन क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे, तो अपने पास में यहाँ x बराबर कितना प्राप्त हो गया, √3h। इसको अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 देंगे। ठीक है, यहाँ अपने ये अपने पास में क्या है, अपने पास में यह है समीकरण 2, यहाँ अपने को देना है समीकरण 2। अब अपने को क्या करना है, यहाँ लिखेंगे अक्ष का मान है ना, अक्ष का मान समीकरण, अक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, अक्ष का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास में √3h बराबर में 8 + h। ठीक है, ये अपने पास में अक्ष का मान अपन ने रख दिया। अब अपने को क्या करना, h का इधर पक्षांतर करना, तो √3h - h बराबर अपने पास में 8। अब अपने को क्या करना, h कॉमन लेना, तो √3 - 1 बराबर में अपने पास में 8, और h बराबर अपने पास में कितना प्राप्त हो गया, 8/√3 - 1। अब अपने को क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना, तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपने पास में इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 + 1/√3 + 1। अब इसको सरल करेंगे तो अपने पास में h बराबर कितना प्राप्त हो गए हैं, अपने पास में प्राप्त हो गया क्या, यहाँ अपने पास में 8√3 + 1 बटे, यहाँ अपने पास में a + b का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपने पास में प्राप्त हो जाएगा क्या, यहाँ √3 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। इसको अपन आगे और सरल करेंगे तो अपने पास में h बराबर कितना प्राप्त हो गया, 8। यहाँ अपने पास में √3 + 1 बटे इसको 3 - 1, इसको आगे और सरल करेंगे तो अपने पास में 8 √3 + 1 बटे 3 में से 1 घटाएंगे तो अपने पास में 2
तो h बराबर अपने पास में क्या प्राप्त होगी, इसकी काटा पीटी करेंगे तो अपने पास में 4, तो अपने पास में 4√3 + 1 ये अपने पास में क्या प्राप्त हो गई है, यहाँ अपने पास में h का मान अपने पास में प्राप्त हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, h का मान अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में अपन क्या यहाँ समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपने पास में, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन h का मान समीकरण किसके अंदर रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने पास में x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपने पास में x बराबर प्राप्त हो जाएगा 4√3 कोष्टक √3 + 1। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसको सरल करना, तो अपने पास में x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 4। तो यहाँ अपने पास में पहले से इसको ऐसे गुणा करेंगे तो अपने पास में यहाँ √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस में √3 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ √3, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ ये अपने पास में अक्ष क्या है, यहाँ अपने पास में दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे दोनों भवनों के बीच दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये अपने पास में दोनों भवनों के बीच की दूरी। ठीक है, ये अपने दोनों भवनों के बीच की दूरी। ठीक है, ये अपने पास में क्या प्राप्त हो गई, 4, इसको अपन लिखेंगे √3 प्लस, चलो इसको अपन ऐसा लिख देते हैं, यहाँ अपने पास में 3 क्या लिखेंगे, यहाँ अपने पास में 3 + √3 मीटर, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई अपने को निकालनी है, तो यहाँ अपने पास में लिखेंगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई अपने पास में क्या प्राप्त हुई है, यहाँ अपने पास में BD। ठीक है, ये अपने पास में बहुमंजिल भवन की ऊंचाई अपने पास में क्या है, यहाँ अपने पास में है, यहाँ अपने पास में बहुमंजिल भवन की ऊंचाई अपने पास में क्या है, BD। तो BD अपने पास में क्या क्या है, 8 + h, और h का मान यहाँ अपने को रखना है, तो अपने पास में 8 + h का मान अपने पास में क्या है, 4, और यहाँ अपने पास में कितना है, यहाँ अपने पास में √3 + के, यहाँ अपने पास में 1, इसको सरल करेंगे तो अपने पास में 8 + के 4 √3 + के 4, इसको और सरल करेंगे तो अपने पास में कितना प्राप्त हो गया, यहाँ अपने पास में 8 और 4 12 + के 4 √3। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से 4 अपने को कॉमन लेना है, तो अपने पास में 4 कॉमन लेंगे तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 3 + के √3, यही अपने पास में क्या है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है, यहाँ अपने पास में एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण अपने पास में क्रमशः अपने को दे रखा है, एक तो 30 डिग्री और अपने को दे रखा है 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई अपने को क्या करनी है, निकालनी है। अब अपने पास में, अब देखना इसको अच्छे से समझना है, यहाँ अपने पास में एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारे, यहाँ अपने पास में ये नदी का अपने पास में एक पुल है, यहाँ से नदी के समूह किनारे, ये अपने पास में यहाँ, ये अपने पास में एक तो किनारा ये है, एक किनारा अपने पास में क्या है, ये है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ अपने पास में ध्यान से देखना बेटा इसको, यहाँ अपने पास में देखो, ये तो अपने पास में एक किनारा, तो अपने पास में एक ये है, एक किनारा अपने पास में एक ये है। अब अपने पास में किनारों के अवनमन कोण अपने को दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई अपने को कितनी दे रखी है, 3 मीटर अपने को दे रखी है, और अपने को यहां से लेके यहां तक की जो चौड़ाई है वो अपने को क्या करनी, निकालनी। ये अपने पास में नदी की चौड़ाई है। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको एक अच्छे से और समझा देता हूं। तो यहाँ अपने पास में क्या प्राप्त होगा, देखना, एक
बिंदु, एक नदी के पुल एक बिंदु से, यहाँ ऐसा मान लो कि अपने पास में एक बिंदु है, जैसे मैंने यहाँ माना एक बिंदु है, एक बिंदु से नदी के समूह किनारे, ऐसा मान लो कि यहाँ एक तो किनारा ये है, एक किनारा अपने पास में क्या है, ये है। अब उसके किनारों के अवनमन कोण, यहाँ से इस बिंदु से अपने पास में अपने पास में क्या एक अवनमन कोण है, वो अपने पास में कितना है, अपने पास में है 30 डिग्री का, ठीक है। और उसका दूसरा अपने पास में दूसरे किनारे का अवनमन कोण अपने पास में क्या है, ये अपने पास में कितना है 45 डिग्री का, ठीक है। यदि पुल किनारों से, ये यहाँ अपने पास में यदि पुल कितना अपने पास में, यहाँ अपने पास यदि पुल किनारों से कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ अपने पास में है 3 मीटर की ऊंचाई पे, यहाँ अपने पास में यदि पुल, यहाँ लिखेंगे यदि पुल किनारों से कितनी मीटर की ऊंचाई पे, 3 मीटर की ऊंचाई पे है, तो अपने को क्या करना है, नदी की चौड़ाई अपने को क्या करनी है, ये एक्स और वाई ये अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी। तो यहाँ अपने पास में इसका नामकरण कर देते हैं, यहाँ अपने पास में ए, यहाँ अपने पास में बी, ये अपने पास में सी, ये अपने पास में क्या है डी। अगर अपने पास में ये अवनमन कोण है तो ये 30 डिग्री का, तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री, तो ये भी अपने पास में 45 डिग्री का होगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एक्स और वाई का मान अपने को निकालना है, वही अपने पास में क्या है, नदी की चौड़ाई है, जो अपने यहाँ अपने पास में एसी है, वो अपने पास में क्या है, नदी की चौड़ाई है। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले नदी की चौड़ाई, नदी यहाँ अपने पास में, ये अपने पास में क्या है, नदी की, यहाँ लिखेंगे नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई अपने पास में क्या है, यहाँ अपने पास में नदी की यहाँ अपने पास में है नदी की चौड़ाई, यहाँ लिखेंगे नदी की, यहाँ नदी की चौड़ाई अपने अपने पास में कितनी है, नदी की चौड़ाई अपने पास में है AC, ठीक है। अब अपने पास में एक त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए यहाँ BD में, त्रिभुज ABD में, तो यहाँ अपने पास में यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर में अपने पास में 3/अक्ष, यहाँ अपने पास में ये क्या है, अपने पास में लंब बटे आधार, ठीक है। यहाँ अपने पास में 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3 बराबर 3/अक्ष। अब अपन क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे, तो अपने पास में अक्ष बराबर कितना प्राप्त हो गया, 3√3, इसका समीकरण 1 देंगे। उसके बाद में अपन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज यहाँ अपने पास में BCD में यहाँ अपने पास में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यह भी अपने को अनुपात लेना है। अब अपने पास में यहाँ tan थीटा का मान अपने पास में कितना है, 45 डिग्री, लंब का मान अपने पास में 3 बटे आधार का मान अपने पास में y, tan 45 डिग्री का मान अपने पास में 1 बराबर में 3/y बटे में 1 और लगा देते। अब अपने को क्या करना, वज्र गुणा करना, तो y बराबर अपने पास में कितना प्राप्त हो गया, 3। अब अपने को क्या करना है, यहाँ AC के बीच की दूरी अपने को निकालने, AC बराबर अपने पास में है x + y, और x और y का मान अपने को, ये समीकरण 1 और समीकरण क्या करना है 2 से यहाँ अपने को मान रखना। तो अपने पास में AC बराबर कितना प्राप्त हो गया है, x का मान अपने पास में 3√3 प्लस y का मान अपने पास में 3, यहाँ से अपने को क्या करना, 3 कॉमन लेना, तो अपने पास में AC बराबर कितना, 3 कॉमन लेना, तो अपने पास में √3 + 1, AC अपने यहाँ लिखेंगे। अतः नदी की चौड़ाई अपने पास में कितनी प्राप्त हुई, 3√3 + 1, 3√3 + 1, यही अपने पास में क्या है, नदी की चौड़ाई। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा।